नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रियों को खुद ही फंसा दिया है। खुद ही भेज दिया है कि जाओ भैया बेइज्जत हो और अपना मजाक उड़वाओ। गिरिराज सिंह को आप जानते हैं, गिरिराज सिंह कितने अच्छे मंत्री हैं ये इसी बात से साबित हो जाता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यहां तक कि जो भाजपा के समर्थक हैं, उनसे भी अगर मैं पूछूं कि गिरिराज बाबू किस मंत्रालय में मिनिस्टर हैं, तो बिना गूगल किए बता नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी को लगेगा कि मीट मंत्रालय होगा, झटका और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। किसी को लग सकता है कि राहुल गांधी गरियाओ मंत्रालय कोई बना होगा, उसके ये मंत्री होंगे और इनके डिप्टी होंगे निशिकांत दुबे। किसी को कुछ लग सकता है, किसी को कुछ लग सकता है। इतने ज्यादा कर्मठ मंत्री हैं हमारे गिरिराज जी, गिरिराज बाबू, गिरिराज सिंह जी, बेगूसराय वाले गिरिराज जी। तो गिरिराज जी और दूसरे मंत्रियों को कह दिया गया है कि जाओ जैन जी के साथ संवाद करो। अब देखिए, आदत 24 घंटे चमचों के बीच में रहकर बड़ा बड़ा फेंकने की हो, और ये फेंकना ऊपर से ही सीखते हैं। जब सबसे ऊपर वाले फेंकते रहते हैं तो नीचे वाले बेचारे क्यों नहीं फेंकेंगे। लेकिन जब आदत ये हो, जब भाषा चौपट हो, ना अंग्रेजी ढंग से आती हो, ना हिंदी आती हो, और जब जेनजी की समस्याओं के बारे में बात करने या जेनजी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह केवल अपनी बड़ाई बतियानी हो, तो जाकर मजाक तो बनवाएंगे ही। तो गिरिराज बाबू गए जैन जी के बीच में, बढ़िया पैंट शर्ट पहना, धोती कुर्ता नहीं पहना। कहा गया होगा जैन जी के बीच में धोती कुर्ता पहन के मत जाओ, पजामा कुर्ता भी मत पहनो। तो बढ़िया पैंट शर्ट पहनी, उसके ऊपर जैकेट डाली, पीछे बढ़िया चोटी लहरा रही है, और खड़े हो गए मंच पे और सोचा कि राहुल गांधी की स्टाइल में बात करेंगे, घूम घूम के। प्रेजेंटेशन वाली जो स्टाइल होती है ना, उसमें बात करेंगे। माइक हाथ में ले लिए। लेकिन भैया, एक्टिंग सारी कर लोगे, डायलॉग कहां से लाओगे? डायलॉग लाना मुश्किल काम है। क्या डायलॉग लेके आए, सुना आपने? नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। मैं वैसे तुम लोगों से ज्यादा नौजवान हूं। क्यों हंस दिए भाई? मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। देखो, जब ये कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न 74 ईयर ओल्ड। तो सुन रहे हैं आप, न्यू बेबी बॉर्न किस भाषा का शब्द है, जरा मुझे कोई बताए। अंग्रेजी में न्यू बॉर्न बेबी जरूर कहते हैं, जो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है। और भाई साहब दावा कर रहे हैं कि न्यू बॉर्न बेबी की तरह मेरी क्षमता है। अब न्यू बॉर्न बेबी क्या काम करता है? दूध पीता है, पॉटी करता है, सुसु करता है और सोता है। तो ऐसा लगता है गिरिराज बाबू बताना चाह रहे हैं कि बस खाते हैं, पीते हैं, बढ़िया सोते हैं, और उसके बाद उठते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर एक ट्वीट करते हैं और फिर सो जाते हैं। बच्चों को कह रहे हैं कि मेरी उम्र तुमसे भी कम है। अरे भैया, 70-72 साल का आदमी 17-18 साल के बच्चों के बीच में जाकर कहेगा मेरी उम्र तुमसे भी कम है, मैं तुमसे ज्यादा काम कर सकता हूं। कौन सा काम करते हैं आप? दिन रात सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के लिए उल्टा सीधा लिखने के अलावा और कौन सा काम करते हैं? बीच में फुर्सत मिलती है तो जाकर झटका मटन का उद्घाटन कराते हैं। और क्या करते हैं? मंत्रालय का कोई काम तो कभी आपके यहां दिखाई नहीं देता। और बच्चों से तुलना कर रहे हैं। बच्चे अगर कह देंगे कि आइए अंकल 200 मीटर दौड़ते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि बच्चों की एनर्जी और आपकी एनर्जी में क्या फर्क है। मैं आपसे 20 साल छोटा हूं, लेकिन 18 और 16 साल के और 22 साल के बच्चों के साथ मैं भी कंपटीशन नहीं कर सकता, करता ही नहीं हूं। जेनजी अपना स्कूल ठीक करवाना चाहता है। जेनजी पेपर लीक की समस्या से मुक्ति चाहता है। जेनजी रोजगार चाहता है। जेनजी देश के अंदर शांति चाहता है। आपके बिहार में इस समय विधानसभा के बाहर खड़े होकर जबरदस्त बवाल मचाया है। अगर आपको वाकई जेनजी की चिंता है तो वहां जरा जाइए और उनसे बात कीजिए और उनकी प्रॉब्लम सुलझाइए। लेकिन नहीं, 10, 20, 25 बच्चों को जुटाकर आपको लगता है आप जेनजी से कनेक्ट हो जाएंगे। सच ये बताऊं कि भले ये भाजपा के समर्थक हों, लेकिन वहां मन ही मन आपको गरिया रहे होंगे और बाहर जाके आपस में आपका मजाक बनाकर हंसेंगे, क्योंकि आप जेनजी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप जेनजी को प्रवचन दे रहे हैं। आप उनकी प्रॉब्लम सुनने नहीं गए हैं, आप अपनी महानता बताने गए हैं। और भैया, जेनजी अपने माँ बाप को महान नहीं मानता, आपको कहां से महान मानेगा। ऐसे ही एक और मंत्री हैं, राहुल गांधी से तुलना कर रहे हैं किरण रिजिजू जी। अरुणाचल में नदी के अंदर तैर रहे हैं।
अब उनको बच्चों ने सिखा दिया कि भैया जब नदी में छलांग लगाते हैं, डाइव करते हैं, तो पेट के बल नहीं, पेट के बल लगाने से चोट लगने का खतरा होता है। ऐसे ही तैरते वक्त भी उनको बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। एक और बात बताऊं, जो आदमी नदी के किनारे पैदा होता है, ऐसे इलाकों में पैदा होता है, उसके पास ये स्किल होती है तैरने की, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कश्मीर जाता हूं, अंदरूनी इलाकों में जाना होता है, मेरे दोस्त हैं वहां पर, वो कार ऐसे चलाते हैं जैसे साइकिल चला रहे हो। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कितनी चढ़ाई है, कितने भयानक वाले मोड़ हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मुझसे बतियाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं। क्यों? वहीं पैदा हुए, जब से गाड़ी चला रहे हैं, उन्हीं रास्तों पर चला रहे हैं। यूरोपियन दोस्त हैं मेरे, जाड़ों में कूद जाते हैं पानी के अंदर, समंदर के अंदर, क्योंकि उनकी आदत है। आप फिनलैंड जाइए, सोना बाथ लेंगे, बढ़िया शरीर गर्म करेंगे और उसके बाद समंदर के अंदर कूद जाएंगे। वहीं रहे हैं भाई। हम जैसे लोग जिनके आसपास कोई नदी समंदर नहीं था, हमें तैराकी अलग से सीखनी पड़ती है। तो अगर किरण रिजिजू जी को तैरना आता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर राहुल गांधी डाइव कर रहे हैं, उनको तैरना आता है, तो भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो यूरोप में काफी टाइम तक रहे हैं और उन्होंने सीखा होगा। अब इसमें क्या कंपटीशन करना है भाई? कंपटीशन अगर करना है तो जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों को सॉल्व करके दिखाइए। पेपर लीक पूरी तरह से बंद करके दिखाइए, देश में रोजगार पैदा करके दिखाइए, स्कूलों को ठीक करके दिखाइए। आपकी हालत तो यह है, हमारे देवरिया की बात है जहां का मैं रहने वाला हूं, एक युवक ने वीडियो बनाया 2 स्कूलों का कि 2 स्कूलों की हालत कैसी है। अब बजाय इसके कि उन स्कूलों को सुधारा जाए, उस लड़के के ऊपर केस कर दिया गया है। मेरे पास कई लोगों ने व्हाट्सएप किया कि इसका मुद्दा उठाइए। हम तो उठा ही रहे हैं भाई, हम तो ऐसे हर मुद्दे पर उठा रहे हैं। लेकिन ये तैरना, प्रवचन करना, ज्ञान देना, इसकी जगह अगर मंत्री लोग इन चीजों पर ध्यान देते तब कोई बात होगी। आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस प्रसन्ना वराले साहब। शनिवार को उन्होंने मराठी मीडियम स्कूलों की जो हालत खराब हो रही है और एजुकेशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, उस पर कहा कि जितना पैसा कुंभ के बजट पर खर्च हुआ है उसका 0.1% पैसा अगर स्कूलों पे खर्च हो गया होता तो बहुत सारे स्कूलों को बचाया जा सकता था। मराठी में उनका भाषण है, वायरल है। उसमें वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार, महाराष्ट्र की राज्य सरकार जो है 32,000 करोड़ रुपए खर्च करती है कुंभ पर, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुंभ के बुनियादी ढांचे पर 34,000 करोड़ रुपए और कॉरिडोर परियोजना पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी कुंभ के करीब 32,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे अगर इस बजट का 0.1% यानी केवल 32 करोड़ रुपए एजुकेशन पर खर्च कर दिया जाता तो 100-150 से ज्यादा मराठी मीडियम स्कूलों को बंद होने से बचाया जा सकता। लेकिन सरकार के पास इन सारी चीजों पर खर्च करने के लिए पैसा है। सरकार के पास जब कांवड़ निकले तो उस पर फूल बरसाने के लिए पैसा है। सरकार के पास अपने प्रचार के लिए रोज करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ खर्च करने के लिए पैसा है। स्कूलों के लिए पैसा नहीं है। और स्कूलों की प्रॉब्लम उठेगी तो मंत्री लोग तैर के दिखाएंगे, मंत्री लोग प्रवचन देकर दिखाएंगे, मंत्री लोग अपने चोटी की साइज दिखाएंगे। और हालत यह हो गई है कि जब युवा गाली दे रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय को कल्चरल शॉक लग रहा था, तब वो बना रहे थे क्या? रील। लेकिन कल ही दूरदर्शन पर एक सो कॉल्ड साधु ने, साधु तो क्या, मैं उसको शैतान भी नहीं कहना चाहूंगा, उस आदमी ने लाइव शो पर मां बहन की गालियां दी हैं। तब हमारे प्रधानमंत्री को, गिरिराज सिंह को, मीडिया को, आईटी सेल के ट्रॉल्स को, तब किसी को भी कल्चरल शॉक नहीं लगेगा, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या साधु संतों का गाली देना बिल्कुल नॉर्मल है? और देखिए आप तमाशा, चंपत राय जी का बयान आता है, उनकी डायरी में लिखा हुआ है कि चोरी की बात बाहर कैसे गई, घर का भेदिया कौन है। यानी चोरी से डर नहीं है, चोरी की बात अखिलेश यादव तक कैसे पहुंच गई, इससे डर है। इतना नौटंकी करोगे और ऊपर से सामने से ज्ञान दोगे सबको नैतिकता का और भाषा का और ईमानदारी का, तो जनता सुनेगी। जनता को बेवकूफ समझ रखा है। जब तक हिंदू मुसलमान चल रहा है चल रहा है, जिस दिन हिंदू मुसलमान टूटा ना, यही बच्चे, यही जनता क्या हाल करेंगे वो समझ में भी नहीं आएगा। भूल जाओगे हमेशा हमेशा के लिए सत्ता को। अगर सत्ता में रहना है तो जनता की समस्या सुनना सीखिए, न कि ज्ञान देना, तैरना और क्या कहूं मैं, क्या क्या करना। हालत आपके टाइम में यह है कि 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं 10 साल में।
10 साल में 94,000 स्कूल, मतलब हर साल 9,400 स्कूल बंद हो रहे हैं, ताला लग गया है उनके ऊपर। रोज 25 स्कूलों पर ताला लग रहा है। स्कूलों के पास अपनी बिल्डिंग्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, स्कूलों के सामने जो सड़कें हैं वो पानी से डूबी हुई हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं। कहीं बच्चे लकड़ी पर चढ़कर जा रहे हैं, कई बच्चे आपको दिखाई देते हैं कीचड़ में कैसे कैसे बचकर स्कूल जा रहे हैं। नामांकन की स्थिति यह है, 2014-15 में 26 करोड़ 95 लाख बच्चे पढ़ते थे, 24-25 में घटकर 24 करोड़ 69 लाख बच्चे रह गए हैं, यानी 2 करोड़ 26 लाख बच्चे कम हो गए हैं, जबकि बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया है आपने। आज सुबह मैंने देखा कि एक अखबार में रिपोर्ट आती है कि यूपी के किसी मंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ता है, उसके बाद उसको खटाखट डिलीट करवा दिया गया, या डिलीट हो गई, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं कि सारे बड़े लोगों के बच्चे या तो विदेशों में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और सरकारी स्कूलों को तबाह होने के लिए छोड़ दिया गया है। कॉलेजेस की जो स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखाई थी कि लाखों खर्च करने के बाद डिग्रियां लोग ले रहे हैं और कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। जेनजी इसलिए परेशान है। जेनजी आपके तैरने को देखने के लिए नहीं परेशान है, और ना ही जेनजी इंतजार कर रहा है कि आप आके उसको प्रवचन दें। प्रॉब्लम यह है कि आप उसकी समस्या हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सारे नाटक आपको करने पड़ रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ रहा है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।